और इस बीच यहाँ पर योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर लेखा जोखा यहाँ पर पेश कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। कि प्रदेश सरकार ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इंसेफ्लाइटिस में बीमारी पे 75% और मौत के आंकड़ों में 95% नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। स्वास्थ्य के प्रति व्यापक जागरूकता के लिए हर रविवार को प्रदेश के अंदर हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन हो रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में प्रदेशवासी उससे लाभ ले रहे हैं। न केवल स्वास्थ्य की सुविधा का बल्कि केंद्र और प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की योजनाओं, पोषण से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ भी इसके माध्यम से लेने में सफलता प्राप्त हो रही है। आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे को बढ़ाने का भी निर्णय प्रदेश सरकार ने किया है। हर किसान परिवार को, हर संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी इस योजना से आच्छादित करने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। मित्रों, प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश 1947 से 2016 तक केवल 2 एक्सप्रेसवे बना पाया था और 4 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार 5 नए एक्सप्रेसवे के साथ आज कनेक्टिविटी के लिए बेहतरीन मंच उपलब्ध करा रहा है। 2017 तक प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी 2 हमारे एयरपोर्ट कनेक्टेड थे, एक लखनऊ का, दूसरा वाराणसी का। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, बरेली, हिंडन, ये सभी एयरपोर्ट वायु सेवा के साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही 3 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना का कार्य प्रदेश के अंदर चल रहा है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्य अंतिम यानी पूरा, लगभग पूरा हो चुका है। बहुत शीघ्र वहां पर अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रारंभ होंगी। जेवर, गौतम बुद्ध नगर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट राज्य सरकार बनाने जा रही है और अयोध्या में भी एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। लेकिन इसके साथ ही 17 नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई प्रदेश सरकार अलग अलग स्थानों पर कर रही है, जिसमें प्रदेश के अंदर सहारनपुर है, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, सोनभद्र, यानी ये सभी क्षेत्र हैं जहां के बारे में कोई सोचता नहीं था। वहां भी हम इन सभी, आपके ललितपुर, ये सभी क्षेत्रों में बेहतरीन वायु सेवा की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। 2017 के पहले तक प्रदेश में एक भी शहर हमारा मेट्रो से नहीं जुड़ा था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर राजधानी लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा ये मेट्रो की सुविधा से आच्छादित है। कानपुर और आगरा में मेट्रो का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और इस वर्ष के अंत तक वहां पे प्रथम चरण का कार्य, फेज फर्स्ट का कार्य संपन्न हो जाएगा। ये कार्य प्रदेश के अंदर तेजी के साथ चल रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इसी वर्ष हम लोग जनता को समर्पित करेंगे। यहाँ पे सामान्य वायु, वहां पर सेवाएं हम लोग, सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य, भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है और बहुत तेजी के साथ इस पे कार्य चल रहा है। प्रदेश के अंदर बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए भी जो कार्य अलग अलग सेक्टर में हुए हैं, ये आप सबके सामने हैं और इन सभी सुविधाओं का लाभ प्रदेश के अंदर लिया जा रहा है। महिला कल्याण के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष अभियान प्रारंभ किया, खासतौर पर मिशन शक्ति का हमारा अभियान, जिसमें हम लोगों ने हर थाना में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की। हर एक तहसील में भी महिला हेल्प डेस्क की स्थापना इस दौरान की गई। बालिका के जन्म लेने से लेकर के और उसके बालिक होने तक शासन की अलग अलग योजनाओं से इसे आच्छादित करने की कार्रवाई संपन्न की गई। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना, जिसमें 6 अलग अलग चरणों में 15,000 रुपए का एक पैकेज एक बालिका को उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना,
अब तक 1,52,000 से अधिक बालिकाओं का, इसमें राज्य सरकार के द्वारा 51,000 रुपए की सहायता उन परिवारों को उपलब्ध कराई जाती है। यह सुविधा उपलब्ध कराई गई। 6,94,000 बालिकाओं को अब तक कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से लाभान्वित किया गया। तो ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी महिलाओं का योगदान जो सर्वविदित है, उस पर भी सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया। हर ग्राम पंचायत में एक एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की तैनाती करने की कार्रवाई, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में राशन कोटे की दुकान जहां पर विवादित हो जाती है, वहां पर महिला स्वयंसेवी समूह को इसकी जिम्मेदारी उनको दे देना, या पोषण मिशन जो हमेशा विवादित रहा, इस पूरे मिशन को राज्य उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने यह निर्णय लिया कि प्रदेश के अंदर पोषण मिशन का कार्य महिला स्वयंसेवी समूह कर संभालेंगे, और इस कार्य को भी प्रदेश के अंदर लागू करने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर लागू किया गया। हम लोगों ने 2019 में झांसी में बनेनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना की थी। भारत सरकार के सहयोग से संचालित यह संस्था आज वहां पर महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक बना है। एक वर्ष में 46 करोड़ का टर्नओवर और 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाने वाली यह संस्था, इसी तर्ज पर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना लागू करने की एक कार्रवाई प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है ये कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर पेंशन सुविधा का लाभ भी प्रदेश के अंदर हर एक तबके को देने का कार्य हुआ, और कितना इस फील्ड में हम लोगों ने परिवर्तन करके दिखाया है, यह एक मानक बन सकता है। खासतौर पर वृद्धावस्था पेंशन हो, या निराश्रित महिला पेंशन, या दिव्यांगजन पेंशन, इसमें व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं। खासतौर पर अगर निराश्रित महिला पेंशन 2016-17 में कुल 17,31,000 इसके लाभार्थी थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर इस समय 27,95,000 इसके लाभार्थी वर्तमान में केवल निराश्रित महिला पेंशन के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन 2016-17 में कुल 37 लाख लोगों को इस सुविधा मिलती थी। आज 2021 में ये 52 लाख वृद्धजनों को ये पेंशन की सुविधा का लाभ हम उपलब्ध करा रहे हैं। दिव्यांगजन पेंशन 2016-17 में केवल 8,75,000 दिव्यांगजनों को ये सुविधा मिलती थी। आज 2021 में हम 11,20,000 से अधिक दिव्यांगजनों को इस सुविधा का लाभ दे रहे हैं। इसमें राशि भी बढ़ाई गई। दिव्यांगजन में 300 से 500 रुपए राशि की गई, वृद्धावस्था पेंशन में 400 से 500 रुपए राशि की गई, और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर स्कॉलरशिप 2016-17 में केवल 50 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के 50 लाख बच्चों को इस सुविधा मिल पाती थी। आज 65 लाख बच्चों को इस सुविधा से लाभान्वित करने का कार्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। ये पेंशन के साथ ही प्रदेश के अंदर पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में भी बहुत बड़े कार्य प्रदेश के अंदर हुए हैं। 2016-17 में प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से तीसरे नंबर पर था देश के अंदर। आबादी में सबसे पहले स्थान पर हम थे, लेकिन पर्यटन की सुविधाएं विकसित न होने के नाते, उधर अपेक्षित ध्यान न दिए जाने के नाते इसके कोई अपेक्षित लाभ प्रदेश को नहीं मिल पाता था। पर्यटन हमारे लिए केवल एक सामान्य लोक आय आवागमन के माध्यम नहीं है, बल्कि यह रोजगार सृजन के भी माध्यम है। प्रयागराज कुंभ ने उसका एक बहुत बड़ा आधार प्रस्तुत किया, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश धार्मिक पर्यटन में देश में नंबर 1 पर फिर से आ चुका है। प्रदेश इस दौरान अनेक अन्य सुविधाओं को प्रदेश कर, चाहे वो प्रयागराज कुंभ हो, इस दौरान पिछले 4 वर्ष के अंदर जो विभिन्न प्रकार के आयोजन, यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन, प्रदेश के अंदर प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन, प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दौरान प्रयागराज कुंभ का सफलतापूर्वक आयोजन करने, प्रदेश के अंदर युवा महोत्सव के सफलतापूर्वक आयोजन का श्रेय, या फिर विधानमंडल की 3 विशेष सम्मेलन आयोजित करने की कार्रवाई हो, जहां ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। कोरोना कालखंड के अंदर
अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के कार्य को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के शुभारंभ होना, यह भी प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि वर्षों से जन आस्था का सम्मान करने के समय जो एक आम जन की आवाज थी, उस आवाज को एक मान्यता मिली। और हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय देकर के जहां इस कार्य को आगे बढ़ाया, वहीं काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के माध्यम से काशी को एक नई पहचान दिलाने की कार्रवाई, उसके पुरातन काया को नए कलेवर के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित करने की कार्य योजना हो, या मिर्जापुर में विंध्यवासिनी धाम को एक नए स्वरूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य, अयोध्या को दीपोत्सव हो या बरसाना का रंगोत्सव का कार्यक्रम, काशी का देव दीपावली का कार्यक्रम हो, या फिर प्रदेश के अंदर तमाम उन स्थलों में, चाहे वह हेरिटेज टूरिज्म का हो या इको टूरिज्म की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का है, ये सभी बहुत सारे क्षेत्रों में कार्यक्रम हो रहे हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 4 फरवरी से चौरी चौरा महोत्सव के आयोजन को आगे बढ़ाया है, और इस वर्ष में देश की आजादी का अमृत महोत्सव भी प्रारंभ हो रहा है। ये प्रारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 11 मार्च को इसका शुभारंभ हो चुका है, और ये कार्यक्रम हमारे निरंतर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन कार्यक्रमों के माध्यम से देश के उन सभी अमर शहीदों के प्रति, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उन सभी के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उन सभी के प्रति है। तो देश की आजादी के बाद देश की सीमाओं पर भारत की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान करने वाले भारत के बहादुर जवानों के प्रति भी देश का नमन है, और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मित्रों, प्रदेश ने विगत 4 वर्ष के दौरान हर एक फील्ड में कुछ न कुछ बेहतर करने का प्रयास किया, चाहे वह किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, या फिर नौजवानों के लिए हो। प्रदेश के अंदर निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकारी क्षेत्र में 4 लाख से अधिक नौकरी और पारदर्शी तरीके से इन नौकरियों को प्रदेश के नौजवानों को उपलब्ध कराने में प्रदेश सरकार ने सफलता प्राप्त की। रोजगार और स्वरोजगार की व्यापक संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश सरकार ने इस दौरान पूरी सफलता के साथ प्रदेश के अंदर लागू किया है। प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर ने व्यापक परिवर्तन किया है, और आज मैं कह सकता हूं कि जब 4 वर्ष का कार्यकाल आज हमारी सरकार का पूरा हुआ है, तो 4 वर्ष के कार्यकाल प्रदेश को अब बीमारू राज्य की श्रेणी से उभार करके एक सक्षम और समर्थ राज्य के रूप में आगे बढ़ाने और देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के 4 वर्षों का यह कालखंड रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि 4 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार की सभी प्रकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में आप सभी मित्रों ने जो सकारात्मक सहयोग किया है, वह न केवल 4 वर्ष के दौरान हर एक योजना को, इसमें सरकार की अपनी भूमिका होती है, प्रशासन की अपनी सीमाएं होती हैं, संगठन के कार्यकर्ता उन्हें उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वही बातें जब मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचती हैं तो हर पक्ष उसका अवलोकन करता हुआ दिखाई देता है। एक सकारात्मक भाव के साथ प्रदेश के प्रति आप सभी ने प्रदेश के अंदर एक प्रत्येक जन के मन में जो एक सकारात्मक भाव पैदा करने का प्रयास किया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों को 4 वर्ष की इस यात्रा में सहभागी बनने के लिए उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपने सभी सहयोगी मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, संगठन के पदाधिकारियों का भी मैं इस अवसर पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और 4 वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं सबके प्रति देते हुए विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर के प्रदेश को
उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे जहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगी, क्योंकि उन संभावनाओं के रास्ते प्रदेश सरकार ने तैयार किए हैं और मुझे लगता है कि अब उसमें थोड़ी और प्रयास करके हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आप सबके सकारात्मक सहयोग के लिए आप सभी को हृदय से साधुवाद देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो योगी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और इसी के साथ आप यहां पर सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने बताया कि प्रदेश में रोजगार की संभावनाओं को हमने आगे बढ़ाया। यूपी में हर पर्व त्यौहार शांति से मने, सौहार्द की भावना पैदा हुई। शासन की योजनाएं हर वर्ग तक समान रूप से पहुंची। भूमाफियाओं के कब्जे से हमने कई जमीनों को छुड़ाया। 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बने पूरे प्रदेश में। गन्ना किसानों को किस तरह से फायदा पहुंचाया। 1 करोड़ 27 लाख का भुगतान हुआ। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में यूपी आगे बढ़ रहा है और बताया कि यूपी में आज सकारात्मक माहौल है। प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए जो भी आवश्यक होगा प्रदेश सरकार इस प्रकार का कदम उठाएगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपका सभी का आने का। वो तो यहाँ पर केंद्र के साथ मिलकर तमाम उपलब्धियां हासिल कर रहा है उत्तर प्रदेश। चूंकि अब 1 साल के बाद चुनाव में जाना है, एक बार फिर से यहाँ पर चुनावी बिसात बिछेगी उत्तर प्रदेश में। इस बीच यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर बताया कि किस तरह से 4 साल में, पिछले 4 साल में हमने विकास के तमाम काम किए हैं।